नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। मथुरा के जैन हॉस्पिटल विवाद की कवरेज करने पर मथुरा के पत्रकार अजीत चौहान को अज्ञात व्यक्ति ने व्हाट्सएप पर जान से मारने और परिवार को नुकसान पहुंचाने और आगे सोच समझकर करना जैसी धमकी दी। घटना से शहर के पत्रकारों में गहरा रोष है। जानकारी के अनुसार 8 अगस्त 2025 को लगभग 11:28 पर पत्रकार को मोबाइल पर धमकी भरे संदेश आए। संदेश में कहा गया, तुम गरीबों के हितैषी बन रहे हो, जैन हॉस्पिटल और डॉक्टर शाहरुख जैन का वीडियो चला रहे हो, इसे तुरंत हटा दो वरना तुम्हारे घर से लेकर कार्यालय तक, पत्नी और बच्चों तक की सारी जानकारी हमारे पास है। किसी भी समय तुम्हारे साथ कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है और मथुरा का कोई डॉक्टर तुम्हारा इलाज नहीं करेगा। पुलिस के पास जाने की कोशिश भी आप करना मत, नहीं तो इसका खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। इस संबंध में पत्रकारों का ज्ञापन घटना के विरोध में सोमवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा को सौंपा गया। जिलाधिकारी ने भरोसा दिलाया कि मामले में शीघ्र उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पत्रकार स्वतंत्र हैं और सही तरीके से कवरेज करते हैं, उन्हें दबाया नहीं जा सकता। पत्रकार समाज अब पुलिस प्रशासन से इस धमकी के पीछे की आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की अपेक्षा कर रहा है। जिस तरीके से एक जैन हॉस्पिटल है मौली रोड पर, वहाँ से सूचना मिली थी किसी महिला का उपचार वहाँ पर चल रहा है। उपचार के दौरान उन्होंने कोई ऐसा इंजेक्शन लगाया जिससे उनका पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसकी सूचना आई थी। सूचना पर करीब वहाँ दर्जनों पत्रकार वहाँ पहुंचे थे और पीड़ित पक्ष लिया। पीड़ित पक्ष लेने के बाद जब जो हॉस्पिटल के मैनेजमेंट थे उनको बोला गया कि आप अपना पक्ष रख दीजिए, तो उन्होंने कहा मैडम का जो मानसिक संतुलन जो ठीक नहीं है और कोई भी हम अपना वर्जन नहीं देंगे। उस तरीके से उन्होंने इनकार करते हुए मना कर दिया। उसके बाद हम लोग वहां से आगे आने के बाद जब वीडियो दिखाया गया और एक वीडियो जो परिजन जो थे उन्होंने अपने स्वयं जिस तरीके से मैडम का उनकी जो बातचीत हो रही थी, मैडम उनको जो फटकार लगा रही थी अपने कैबिन में, वो एक वीडियो उन्होंने छुपके से बना लिया था। वो वीडियो भी उन्होंने हमारे साथ साझा किया। साझा करने के बाद जब उस वीडियो को और उन सब चीजों को दिखाया गया तो दिखाने के बाद उन्होंने धमकी देना स्टार्ट कर दिया अपने सोशल मीडिया पेज पर। तो जिस तरीके से धमकी दी उसमें मानहानि, लीगल नोटिस, उस तरीके के आरोप लगाते रही पत्रकारों पर। तो लीगल नोटिस का तो लीगल हिसाब से उनको जवाब मिल ही जाता, लेकिन उसी बीच 1-2 दिन बाद 8 तारीख को एक मैसेज आता है व्हाट्सएप नंबर से कि आप जहां रहते हो, जहां जाते हो, जिसके साथ बैठते हो, सारा चीज हमारे पास है, आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और यहाँ आप इस वीडियो को हटा दीजिए। उसने जैसे ही चैट की जैसे उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बाकी 1-2 और मैसेज किया उसने, लेकिन वो मैसेज लगभग उसमें धमकियां थी और ये था कि पहले भी आप किसी उसके शिकार हो चुके और इसी षड्यंत्र के दोबारा से हम आपको षड्यंत्र के तहत फंसा देंगे। इस तरीके से फिर मैंने एक आगे अच्छा नहीं होगा इस तरीके इसके भाषण दिए, तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। उसके बाद आज जिलाधिकारी महोदय को उसी लेकर के यहाँ ज्ञापन दिया है। एक समस्त चौकी और थाना प्रभारी को भी ज्ञापन दे दिया गया है और यही मांग करते हैं जिस तरीके से चौथा स्तंभ यहाँ ठीक आज सुरक्षित नहीं है, तो आखिर सुरक्षित आम आदमी का क्या हाल हो रहा होगा। क्या वीडियो था उसमें, क्या सब्जेक्ट था इतना कि भड़क उठी मैडम? वीडियो वही था कि जिस तरीके से जो परिजन वहां पर उपचार के लिए, बेहतर उपचार के लिए उनको बोल रहे थे, तो वो उनको फटकार लगा रही थी। मैं विश्व हिंदू परिषद से हूँ, अन्य संगठनों से हूँ, संगठनों का नाम लेकर के उनको फटकार रही थी। फटकारते समय जब किसी परिजन ने पीछे से वीडियो बना लिया, उसमें आरोप ये लगा रही है कि वो वीडियो किसी पत्रकार द्वारा बनाया गया। ये पत्रकार ने बनाया तो आप अपने सीसीटीवी फुटेज आप सार्वजनिक कीजिए। आपके इस संज्ञान में प्रकरण आया होगा, हाँ, ये क्या कहेंगे इसके में? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे समाज का ये चौथा स्तंभ है प्रेस, और अगर इनको कोई धमकी देता है, अगर वो उचित बात को दिखाते हैं और उसको वो अनुचित मानते हैं, एक तो गलती करें और गलती पे पछतावा न करके धमकी दें या और लोगों से धमकाएं, तो इसके साथ हम प्रेस के साथ हैं और आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। चाहे वो चारू जैन हो, चाहे कोई और जैन हो, अगर उन्होंने कुछ करी है पेशेंट के साथ हो जाती है। देखिए, डॉक्टर ईश्वर नहीं है, माना ईश्वर का रूप जाता है, लेकिन गलतियां उनसे भी हो जाती हैं। बहुत से केसेस बिगड़ जाते हैं। मेरे यहाँ तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल नेती चल चुका है, तो वहाँ भी लोग मरते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन जानबूझ के तो कोई नहीं करता, लेकिन अनजाने में अगर कोई बात हो जाए और फिर जिसकी डोर ऊपर से काट दी, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश बुद्धि हाथ, ये 5-6 डिपार्टमेंट खुदा के हाथ में, इसमें न किसी डॉक्टर का, न हकीम का, न वैद्य का, न किसी का जोर। तो अगर इसको वो अनुचित मान रहे हैं और बजाय इसके कि आप लोगों से बात करें, अपना जस्टिफिकेशन दें,
उनको जस्टिफिकेशन देना चाहिए था कि किस वजह से पेशेंट की हालत खराब है, और बजाय उसके वो आपको धमकी दिलवा रहे हैं। तो उनके खिलाफ FIR होगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मैं आपके साथ हूँ, प्रशासन आपके साथ है। कोई भी पत्रकारों पे या कोई भी इस तरह का अगर कृत्य करता है तो उसके गंभीर परिणाम उसको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमने उनकी पक्ष रखने के लिए संपर्क भी किया, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं। क्यों डर रही है? और उनकी दाढ़ी में तिनका। उसके बाद सोशल मीडिया पे हमारा नाम डाल के पर्सनल नाम लिख के 2 चैनलों का सिर्फ, और धमकी दी गई कि मैं तुम्हें नोटिस भेजूंगी, ये करूंगी और वो। नहीं, कुछ नहीं होगा, नोटिसों में कुत्ते मूत रहे हैं, ऐसे नोटिस नहीं दिया। क्या नाम तुम्हारा? अनीता नाम है मेरा। ये जैन हॉस्पिटल में क्या मामला बना था तुम्हारे साथ में? जैन हॉस्पिटल में लड़की भर्ती, 29 तारीख को ऑपरेशन हुआ के 1 महीना पहले। 1 महीना पहले। फिर के बाद मैंने 4 दिन बाद छुट्टी दी। छुट्टी के बाद वे बोले कि तीसरे दिन आना। मैंने कहा ठीक है आ जाऊँगी। हर तीसरे दिन आप बुलाई, मैं लाली के टाँके पक गई और इसमें मवाद भर गए। मैंने कोई दिक्कत ना, मैं तीसरे दिन आती रही। फिर मैंने बोले कि उन्हें कहा जाको घाव से है का है वो खत्म है वो, या कि दूसरी बार ऑपरेशन हो गए। वो अपने आप बोले बगैर क्या? अपने आप ही, हमें तो दिखाया नहीं ना, नहीं दिखाते कि लड़की की चीज परेशानी है। अब मैंने कि वो तो नहीं कहा दिखा दो, मैंने देखो तो कहा आके तो भला घाव है, नहीं ऐसे में टाँके भर जाएंगे। और मैंने टाँके भरे तो मैंने इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाते कि हमें लड़की को हाथ पे रह गए। खूब बढ़िया काम थे अपने, तो बढ़िया लेके आई। इन्हें छुट्टी दे दी, खूब चल के आई, खाए पी के आई, खूब खाना पीना। आते ही हमें इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन 3 बार इंजेक्शन दिया इनने। 3 बार इंजेक्शन के बाद बाकी हाथ पैर बिल्कुल ही खत्म है गए, उठ गए नहीं। बिल्कुल उठाऊं तो उठे नहीं और रोने लग गई। मैंने कि जी कहा मैं भी घबराऊँ, तो मुँह तुम्हें कहे में कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, और तुम्हारी लड़की जैसी आई ऐसी पैदल चल के जाएगी, और हम आज जाए हम भर्ती करेंगे। मैंने शाम को भर्ती कर ली। मैंने कोई बात नहीं, मैंने भर्ती कर लो। और बाकी पापा भी नहीं, भैया भी नहीं, मैं अकेली लेके आई लाली पट्टी करवाए थे। और वो काके में रात को 2:30 बजे बोले बोलते कि माता जी ऐसा करो, रेफर करो इस लड़की को और अपनी कहीं भी ले जाओ, और इसका आपको रेफर करने के लिए बोला था आपसे? नीनो हॉस्पिटल में ले जाओ, नीरो में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ। और मांड का ऑपरेशन होगा, गले का ऑपरेशन होगा। कोई कमी थी? कुछ नहीं, कमी कुछ नहीं। बात अपने आप ही आप कहने लगे। फिर बोली कि 2000 रुपये जमा करो, और बाद डॉक्टर बुला रही हूँ। अब 2000 रुपये मुँह पे जमा करवा ली रात को, डॉक्टर बुला मान के गले का ऑपरेशन होगा, दिमाग का ऑपरेशन होगा, लड़की की नस्ल कारी जाएंगी इसकी, जब मालूम पड़ेगी कहाँ से ब्लॉक बन जाए। मैंने कि भैया आके इतनी ब्लॉक कैसे है गई नेत्र में, और तुमने इंजेक्शन लगाया भाई तो ये नेत्र में है गई जैसी। आपने मीडिया वगैरह को सूचना दी थी? नहीं, कम्बा को प्रशासन आया था। प्रशासन आया और फिर सबरे डॉक्टर भी आए। प्रशासन में आपने जो वर्जन दिया था अपनी मर्जी से दिया था? नहीं, हमने बोला था। आपने उस दिन वर्जन दिया था मीडिया को 3 तारीख को, मीडिया में अपनी शिकायत बताई थी, तो आपने अपनी मर्जी से क्या या मीडिया के कहने पे दिया था? नहीं, अपनी मर्जी दी। हमने हमें ज्यादा परेशानी बिल्कुल दम लेकर ही जा रही। वो तो छाया मैडम आएगी जब बाने एक ट्रीटमेंट करवाओ, एक बोतल और इंजेक्शन लगवाया आके, नहीं वे तो देख बेगू राजी नहीं। जब फिर मीडियम बारे हमने बुलाए अपनी मर्जी थे, हमारी लाली ज्यादा हालत खराब है, अब धमका में और भगा में हमें, अब मैं कहाँ ले जाऊँ? मैडम का क्या नाम है? मैडम के नाम की तो बताना है, चानू इनका ऐसी कहते हैं जैन हॉस्पिटल। 24 सरकार रिपोर्ट के दिए जांच के। 1 मिनट आप ठीक है बताइए। कहाँ से रहे? उस पार से। क्या घटना हुई थी डॉक्टर चारू जैन के हॉस्पिटल? 1 महीना पहले ऑपरेशन कराया लड़की का जी। ऑपरेशन कराते माते हर तीसरे दिन बुलाते रहे, वो हम लाते रहे, हर तीसरे दिन लाते रहे। फिर बोले कि इसके घाव बन गया। मैंने घाव कैसे बन गया दिखा दो हमें, उसकी माँ दिखा दो। वो बोले कि नहीं अंदर नहीं जाने देते। मैं चलो कोई बात नहीं, बन जान दो। माँ देखते रहे। फिर बोले अब वो बाहर फिर लाना 10 दिन बाद। फिर लेके गए तो मैंने बगैर पूछे ऑपरेशन दोबारा कर दिया। अच्छा। हाँ, तो बाकी इंजेक्शन लगाया और पता नहीं क्या हुआ, घेर उस करके बाकी ऑपरेशन कर दो, बाकी फिर दिक्कत बढ़ गई ज़्यादा। अच्छा, मीडिया को आपने बुलाया था या मीडिया अपने आप? हाँ, हमने बुलवाया, प्रशासन बुलवाया पहले। हाँ, बाकी खातर फिर मीडिया वाले को फोन करा। अच्छा, मीडिया वालों ने आपको कुछ कहने के लिए स्वयं बोला था या आपने स्वयं? हमने बोला जो है जो घटना घटी है। घटना घटी है जो क्या मीडिया ने कुछ ऐसा किया जहाँ के कोई हल्ला? ना, कोई नहीं। क्या डॉक्टर का पक्ष जानने की कोशिश नहीं की? नहीं, अंदर भी नहीं गए आप तो? नहीं, मीडिया पूछने की स्टाफ से पूछी थी या नहीं? क्या डॉक्टर साहब को बुला दो? कहीं थी, बुला लो। बुलाओ, कहीं थी, वो आई नहीं बाहर।
नहीं आए थे? कोई नहीं है, मुझे लग रहा वो तो बहुत जोर जोर से थप्पी दे रही मैं टेबल में, और वो तो हमसे भी धमकी दे रही। एक वीडियो हमसे सुनो, हमसे ये कह रही हम बीजेपी के वो है, हम ये कर देंगे, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वीडियो वायरल हो रहा है उनके केबिन का अंदर का, जिसमें आप सब बात कर रहे हो, वो वीडियो किसने बनाया था? हमें नहीं पता उसकी, आप लोगों को नहीं? हमें नहीं पता। हम क्या जाने, हम तो सीधे साथ था उस टाइम पे आपके साथ? हमने पता ही नहीं कोई है कि नहीं, हमें तो बाहर ही दिख रहे सब, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो जितने पैसा मांगे हमने तो ये कही, हमें कोई वो तो हम तो ऊपर ही पैसे ले लो, हम तो पैसे ही मना कर दिए, हमें नहीं चाहिए पैसे। मीडिया वालों ने कुछ पैसे मांगे आपसे? नहीं कोई नहीं, किसी नहीं मांगे। किसी को पैसे दिए आपने? नहीं किसी को नहीं दिए। हम तो वो कह रही है पैसे ले लो, नहीं हम नहीं लेंगे, हमारी लड़की से चाहिए। मैडम ने कितने पैसे की? हमने 20,000 15,000 लेने की कह रही, 60-70 हज़ार रुपये लग गए हमारे। हमने कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हम तो और जमा कर देंगे, हमारी लड़की चाहिए। हमारी लड़की ठीक कर दिया था, कितने पैसे का? 1 रुपया भी नहीं। कभी कितने? कभी 10,000 20,000 15,000 25,000। हाँ हम नहीं लेंगे 1 रुपया भी, हमें तो लड़की से ही चाहिए। मैडम पत्रकारों को फंसा रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? तो तुम्हारा निर्दोष हो, तुम्हारा कोई कसूर ही नहीं है, हमने बुलाया ये चीज, हमारी लड़की परेशान है, गरीब आदमी क्या करेगा, हम तो धमकी दे रही है, वो गरीब की लड़की है। डॉक्टर ने इस मामले को दबाने के लिए आपको डिस्कस करने की कोशिश की? नहीं डॉक्टर ने नहीं, तो दबा रहे हैं। मैडम ने कही पैसे ले लो, बढ़ा ले लो, हमें नहीं चाहिए, हमें तो इलाज चाहिए हमारी लड़की। और हम तो कह रहे नीरो में ले जाओ, फलाने में माइंड का ऑपरेशन होगा, माइंड का क्या होगा, हम तो अब प्राइवेट में करा रहे हैं, अब आराम मिल गया है। अभी वो करवा देते ऑपरेशन तो क्या होता, वो लड़की मर जाती, इतना तो माल लूट ले और आगे दूसरे नीरो में लूट लेते हैं। हम क्या लग रहे थे, कई लग नहीं रहते, हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, चूंकि हम क्या कर सके गरीब आदमी, हम तो भाई कह सकते हैं प्रशासन से आ रहे थे। ठीक है जी।